बहुत अच्छा प्ले था। आई होप सारी फैमिली साथ में देखें। मैं तो अब संडे को मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको अगले शो में लेके आने वाली हूँ। दिस इज़ सो नाइस। लाइक उसको देख के ऐसा लग रहा था कि अपने ही घर की कहानी कोई स्टेज पे इनैक्ट कर रहा है। आई थिंक वो जो रिलेटेबिलिटी थी वो इतनी हाई थी कि हैट्स ऑफ टू सौम्या। क्या लिखता है, मतलब मैंने उनको इससे पहले कांटेक्ट किया था अप्रिशिएट करने के लिए, जब मैंने उनका काम देखा फाड़ू में देखा, उन्होंने लिखी थी जो 102 नॉट आउट लिखी थी। बट दिस इज़ लाइक दिस हैज़ हिट होम। तो इसलिए अब नेक्स्ट शो में मुझे मैं पब्लिसिटी करूँगी इस प्ले की। ऑल्सो आस्किंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, जैसा कि आज के डेट में ऐसा नोबल कॉन्सेप्ट नोइंग अबाउट द सोसाइटी बहुत कम आता है, लाइक ऐसा मैं नहीं कहूँगी कम आता है कि ज़्यादा आता है। इतने सारे मैंने प्लेस देखे नहीं है जिसके अंदर मैं बोलूँ कि अच्छा ये ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। मैं इस प्ले की बात करूँगी कि एक ऐसा प्ले है जो आपको पूरी अपनी फैमिली के साथ मिलके देखना चाहिए। बहुत आपको हंसाएगा, रुलाएगा, सारे बट इमोशन। टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, हाउ मच इम्पैक्टफुल इट बिकम्स फॉर नाउ जनरेशन नाउ It's डेज। impactful for both the generations. That's why I said it's important for the families to watch it together because it is valid for both the generations, your elders and your present generation. डू यू थिंक तापसी जी की इस पर फिल्म भी बननी चाहिए? इतना आए ब्यूटीफुल प्ले लग है तो रहा है and मुझे आप बनेगी, मुझे लग रहा है बनेगी क्योंकि एकदम पेटेंट मटेरियल है ये तो फिल्म के लिए। मतलब आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर नहीं बने। इन दिनों आप क्या कुछ कर रही हैं, क्या कुछ धमाका करने वाले मैं कोई धमाका नहीं करने वाली हूँ, जो भी वही हमारा जो काम है वही कर रही हूँ, और जब पिक्चर रिलीज़ होगी आपको दिख जाएगी। किस जॉनर में दिखाई देंगे? जब आपको दिखेगी समझ में आ जाएगा। और आप कैसे? मैं बहुत सुंदर। लास्टली मैसेज फॉर योर फैंस इफ यू लाइक टू गिव समथिंग। प्लीज़ जब पिक्चर आएगी तो देख लेना मेरी, अगर मेरे फैंस हो तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, नाटक हिंदी है। वेलकम जिंदगी पहले तो गुजराती था, फिर अब हिंदी में आया। लेकिन मैं जो बात करूँगा वो मेरे ऑडियंस के साथ करूँगा, तो मैं मराठी में बात करूँगा। नाटक मी आता वेलकम जिंदगी नावाचं नाटक पाहिलं। सौम्या जोशी त्याचे लेखक दिग्दर्शक आहेत। जिज्ञा व्यास आणि आनंद बैंकर अशा 3 जणांनी मिळून हे नाटक संपूर्णपणे केलं। सौम्यांनी ज्या पद्धतीने हे नाटक लिहिलं आहे, मला असं वाटतं कुठल्याही कुटुंबातील व्यक्तीला हे नाटक परकं वाटतं, असं वाटेल की आपल्याच घरातली चालू असलेली गोष्ट आहे। मला बघताना मी आता एक बापाच्या सुद्धा भूमिकेत आहे, माझीसुद्धा 2 लहान मुलं आहेत आणि ते बघताना मी खूप रिलेट करत होतो माझ्या मुलांबरोबर असलेलं माझं वागणं ॲज अ बाप म्हणून, आणि माझ्या अनेक चुका मला नाटक बघताना कळत होते। हे नाटक तुम्हाला 2-2.25 तास एका वेगळ्या जगात घेऊन जातं आणि त्या जगामध्ये म्हणजे त्यांच्या जगात घेऊन जातं, आणि ते खरं तर आपलंसुद्धा सगळ्यांचं जग आहे। आणि खूप छोट्या छोट्या गोष्टींमधनं आपल्याला हसवत आपल्याच पर्सनॅलिटीमधल्या अनेक गोष्टी आपल्या समोर आणतात आणि ज्या खूप आपल्याला अंतर्मुख करतात, आपल्याला इमोशनली ड्राईव्ह करतात। आणि मला असं वाटतं की इथनं घरी गेल्यानंतर कुठलाही बाप आपल्या मुलाला जवळ घेतल्याशिवाय, आपल्या बायकोला जवळ घेतल्याशिवाय, कुठली आई आपल्या मुलाला, आपल्या मुलांना जवळ घेतल्याशिवाय राहणार नाही। इतकं पुन्हा एकदा एक कुटुंबाला जवळ आणणं असं हे नाटक आहे। मराठी प्रेक्षक खूप नाटकवेळ आहे, मराठीत आणि नाटकं चालू असतातच कायम, आपण ते पाहतच असतो। पण असं एखादं नाटक आहे की ज्याचे खूप प्रयोग होत नाही, खूप क्वचित प्रयोग होतात, तेव्हा नक्की जाहिरात बघा वेलकम जिंदगी आणि एक्सपिरियन्स घ्यायला विसरू नका। कारण चांगलं लिहिलेलं नाटक, मग ते मराठी असो, गुजराती असो, हिंदी असो, इंग्रजी असो, आपल्याला ते जर भाषा त्याची कळत असेल तर आपण ते पाहिलं पाहिजे। आणि प्रयोग खूप होणार नाही मध्ये, त्याच्यामुळे ते जेव्हा असेल आपल्याला शक्य तेव्हा आवर्जून जाऊन बघा, कारण इतकं सुंदर लिहिलेलं नाटक खूप कमी बघायला मिळतं। आणि मी त्याचे निर्माते उमेश शुक्ल आणि माझा मित्र आशिष दोघांनाही थँक्यू म्हणू इच्छितो, कारण त्यांच्यामुळे मला हे नाटक बघण्याची संधी मिळाली आणि एक सुंदर नाटक पाहिल्याचं समाधान हे दीर्घकाळ एखाद्या अत्तरासारखं नाटक माझ्या बरोबर त्याचा सुगंध दरवळत राहील। पुन्हा एकदा सौम्या, जिज्ञा आणि अभिनय या तिघांनाही खूप 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 मनापासून शुभेच्छा
आणि यांच्याबरोबर उभ्या असलेल्या सर्व टीमलाही मनापासून शुभेच्छा. थँक्यू. माझी संध्याकाळ आणि याच्या पुढच्या आयुष्यात एक खूप छान असे प्रसंग आणल्याबद्दल जे माझ्या कायम जवळ राहतील. थँक्यू. थैंक यू सो मच. आप प्ले देखकर आ रहे हैं हमेशा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत प्ले, इसके बारे में आप बताइए. तो वेलकम ज़िंदगी मेरे बहुत करीब दोस्त अभिजात जोशी के भाई ने लिखा है और एक्टिंग भी कर रहे हैं इस प्ले में. और बहुत साल पहले अभिजात, जब उस वक्त हम कौन सी फिल्म कर रहे थे, या तो पीके कर रहे थे या तो संजू कर रहे थे. अभिजात मुझे कह रहा था कि उनके भाई प्ले लिख रहा है, बहुत ही कमाल का प्ले है, उसमें एक ये सीन है और ये सीन है और 2-4 सीन के बारे में उन्होंने जिक्र भी किया. उसे भी 8 साल हो गए जो, और ये प्ले ने 800 शो कर चुके हैं गुजराती में. ये दूसरा शो है हिंदी में, दूसरा हिंदी में प्रीमियर हो रहा है. तो वो जो सीन के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, आज मैं स्टेज पे देख रहा हूँ और मुझे ऐसा एक सरियल फीलिंग आ रहा है कि कैसे कोई एक थॉट जो है, जो हर एक इंसान, हर एक बंदा, हर एक फैमिली मेम्बर, हर एक बाप, हर एक बेटा, हर एक बीवी, हर एक माँ के लाइफ से एक जुड़ा हुआ रहता है और हमारे दिमाग और दिल में फंस जाता है. आज मैं देख रहा हूँ और इतने कमाल से उन लोगों ने परफॉर्म किया है. और वो सीन्स जो सीन अभिजात ने उस वक्त मुझे उसकी जिसकी जिक्र की थी, आज मेरे सामने परफॉर्म किया जा रहा है. और आई फील सो प्राउड और इतनी खुशी हो रही है ये प्ले देख के कि मुझे लगता है एक तो ये तो सुपर हिट प्ले ही है, पहले से 800 शो कर चुके हैं गुजराती में. आज हिंदी में देखो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. आपने भी देखी होगी फिल्म. सर, टॉकिंग अबाउट द मोरल लर्निंग ऑफ द इंटायर प्ले, क्या कुछ करेंगे, कितना अहमियत रखता है ऐसा प्ले आजकल के ज़माने में, एक चक्का-चौंध वाले ज़माने में, ऐसी जो मोरल स्टोरीज आती हैं बाहर, हाउ मच इम्पैक्टफुल इट इज? बेसिकली ये एंटरटेनमेंट के ज़रिए एक आईना दिखा देते हैं अपने आप को कि आप कौन है, आपकी क्या लाइफ में इच्छाएं हैं, व्हाट आर योर विशेस, व्हाट आर योर ड्रीम्स, और आप में क्या खामियां हैं और आप में क्या गलती है. और वो गलती को हम मानने को राज़ी नहीं है क्योंकि मैं बाप हूँ, या मैं मानने को राज़ी नहीं क्योंकि मैं खुदगर्ज बेटा हूँ. लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हम कितने भी कम स्टूपिड लोग रहेंगे जो ऐसे हम बिहेवियर करते अपने ऐसे लोगों के साथ जो हमें इतना चाहते, इतना लव करते. लव इतना है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे प्लेस को हमें देखना एज फैमिली पीपल. बेसिकली एक आईना दिखा देते कि आप कितने अच्छे से पेश आते हैं और कितने बुरी तरह पेश आते हैं. दोनों बहुत अच्छी कुछ आप. Did you think कि इस पर फिल्म भी बननी चाहिए? मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं. सब्जेक्ट यूनिवर्सल है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. ये फैमिली के बारे में सब्जेक्ट है, एक माँ, एक बाप और एक बच्ची और बेटा, और सब्जेक्ट इतना यूनिवर्सल, लेकिन ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है. और लेकिन ये यूनिवर्सल बन सकता है मेरे हिसाब से. यूनिवर्सल मतलब इट कैन बी फॉर ऑल पीपल. आप कहीं कौन से भी देश में जाओ, आप अमेरिका में जाओ या पोलैंड में जाओ या चिली में जाओ या कहीं भी जाके पहुंच जाओ, ये जो बाप बेटे का डायनामिक और बीच में माँ बीच में फंसती है, वो डायनामिक कहीं भी, हर एक घर में, कहीं पे भी, किसी की दुनिया में, किसी भी देश में सेम डायनामिक होता है. लास्टली इन दिनों क्या कुछ शूट कर रहे हैं आप? हाँ जी. क्या फिल्में आपकी इन दिनों आने वाली है, क्या शूटिंग तो चल रही है? डंकी की शूटिंग ख़त्म हो गई. मैं मेरी फिल्म ये दूसरे 4 या 5 महीने में मेरी फिल्म पे काम कर रहा हूँ. मैंने डायरेक्ट करूँगा, काम चालू है उसका, एंड बाय दिसंबर इट शुड बी रेडी. मेरी खुद की फिल्म जो मैंने लिखी है, प्रोड्यूस की है और डायरेक्ट की है. सर, अरशद वारसी ने मुन्ना भाई 3 को लेके अपडेट दिया था. व्हाट यू वांट टू गिव एन अपडेट ऑन दैट? मुझे खुद कुछ मालूम नहीं. मुन्ना भाई 3 अरशद वारसी अपडेट किया है. या क्या बोला मुझे तो बताओ. ही सेड दैट वेरी सून वी आर प्लानिंग. क्या बात है, मुंह घी शक्कर उसके मुंह में, और क्या. थैंक यू.